बड़े भैया की बड़ी बड़ी बातें। भैया क्यों करते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें, और कितना कॉपी करोगे भाई? ऐसे बड़े बड़े लोगों की कॉपी करके उनके जैसे क्या कभी बन पाओगे? हर चीज़ में इतना दिखावा, इतना शो ऑफ है। करोगे तो बातें तो होंगी ही। और माता जी, ओहो माता जी का कंटेंट माता जी जो खुद कितने लोग कंटेंट है, और लोग माता जी के कंटेंट पे सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कंटेंट के लिए हो रहा है भाई। पैसा, डॉलर जो लोग ऐसी बातें करते हैं, तो कौन अपना चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ करके ऐसी बातें कर रहा है? सब लोग तो कंटेंट का ही कंटेंट बना रहे हैं ना। देखो ये चीज़ तो क्लियर है कि व्लॉगर्स से रिएक्शनिस्ट है, रिएक्शनिस्ट से व्लॉगर्स नहीं है। मेरी नज़र में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो व्लॉगर्स पे बात करके रिएक्शन चैनल अपना रिएक्शन देते हैं, जो उनका कंटेंट होता है उससे उन्हें डॉलर मिलता है। सोचो ना, अगर व्लॉगर पे रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर रिएक्शन चैनल वाले बात किन पे करेंगे? और इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना नहीं है, थैंकफुल होना नहीं है, लेकिन इतना भर भर के ह्यूमिलिएट करना है। भाई रिएक्शन चैनल वाले भी इंसान हैं, उनका कंटेंट भी गलत हो सकता है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। लेकिन अगर कोई किसी से कोई गलती होती है और उस गलती को मानने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन गलती बिना माने और बात को कैसे घुमाना है, कैसे वो शुद्ध भाषा में कहूँ तो बरगलाना है, ये कुछ लोगों को, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बखूबी आता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे ब्लॉगर्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले जैसे अभी यूट्यूब पे कुछ दिनों से हमें कुछ कंट्रोवर्सी कह लो, या फिर रिएक्शन चैनल और व्लॉगर्स का जो कंटेंट आया है ऐसे छाया हुआ है वो कह लो, देखने को मिला है कि भाई देखो रिएक्शन चैनल वालों की सच्चाई सामने आ रही है, और ऐसा नहीं कहूँगी, व्लॉगर्स की भी सच्चाई सामने आ रही है। जो भी है यूट्यूब पे ही है। अब जो कुछ समझदार व्यूअर्स, जो समझदार होते हैं ना, समझदारों की बात मैं कर रही हूँ, कुछ अंधभक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यही यूट्यूब पे ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग गंदगी को भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसा मेरे ख्याल से गंदी सोच, छोटी सोच वाले लोग ही कर सकते हैं, या फिर कोई अंधभक्त ही कर सकता है। कोई भी समझदार इंसान किसी को पसंद करे या ना पसंद करे, लेकिन ऐसी गंदगी को सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरी नज़र में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई है, देखो व्लॉगर्स भी इंसान होते हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी इंसान होते हैं, और रिएक्शन चैनल वाले खासकर कुछ रिएक्शन चैनल वाले, कुछ तो भाई बखूबी अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है, मैंने कितनी बार पहले भी अपने वीडियोस में बहुत सारे रिएक्शन चैनल को पॉइंट आउट किया, क्योंकि मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी कंटेंट अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, इवन मेरा कंटेंट भी, तो कोई भी पॉइंट आउट कर सकता है, और बहुत ही अच्छा तरीका होना चाहिए, अच्छे से वैलिड पॉइंट्स के साथ पॉइंट आउट करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आके बस ABCD का 1 2 3 करके और कुछ भी बकना चाहिए। लेकिन ये लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। तो पिछले दिनों जो चीज़ें देखने को मिली है, तो कुछ रिएक्शन चैनल वालों का है ऐसा कि वो वीडियो में देखते कुछ है और बोलते कुछ है। वीडियो में देखेंगे नहीं, वो भी बोलेंगे, जो देखेंगे वो बोलेंगे नहीं। भाई एक बात बताओ, चलो मान लो कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, मतलब एकदम खुलेआम इजहार करते हैं कि उनके पसंदीदा क्रिएटर या व्लॉगर कौन कौन से हैं, और कहीं ना कहीं अपने वीडियो के थ्रू वो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। एक बायस्ड रिएक्शन भी होता है कुछ रिएक्शन चैनल का, मैं कहना चाहूँगी। लेकिन किसी के लिए इतनी नफरत, इतनी हेट किस लिए भाई, किस लिए? मतलब इंसान हो तो जो इंसान की कैटेगरी में ही रहो ना। इतना मतलब राक्षसी रूप क्यों लेना है कि किसी को नीचा गिराने पे आओ तो उसके खाने पे, पीने पे, चलने पे, बैठने पे कुछ अच्छा करे, उस पे भी कुछ बुरा करे, उस पे भी, हर चीज़ पे बस बुरा ही बनाना है। अगर बात करें बड़े भैया की, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, इन्होंने अपनी नज़र में कुछ कुछ व्लॉगर्स को टारगेट करके रखा है। एंड यस, मुझे लगता है कि रिएक्शन चैनल वालों का भी ग्रुप है भाई, गैंग है, क्योंकि जो एक बोलेगा वही दूसरा बोलेगा, और कुछ भी चलता है। तो कुछ लोगों ने ना कुछ कुछ ब्लॉगर्स को टारगेट किया हुआ है, जिनमें से एक है बड़े भैया, बड़ी भाभी। और बड़े भैया, बड़ी भाभी की तरफ से कुछ भी कंटेंट आता है ना, अच्छा भी आएगा तो ये लोग बस टारगेट करके और उसके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि बड़े भैया जो है वो अपने चाचा के बेटे को अपने साथ अम्बाला लेके आए थे,
वो किसी भी रीजन से लेके आए हैं, उन्हें लगा होगा या फिर उसके एजुकेशन के लिए किसी भी रीजन से लेके आए थे, लेकिन वो बच्चे को लेके आए, उस पे लोग शुरू हो गए कि ये तो कॉपी कर रहा है, ये तो कॉपी करता है, देखा देखी कर रहा है, कंटेंट के लिए लेके आ रहा है। जो भी कुछ कमेंटेटर्स भी और कुछ रिएक्शन चैनल भी, मतलब बड़े बड़े बोल के साथ, और बस लगे थे क्रिटिसाइज़ करने में, जिससे कि बड़े भैया ने अपनी तरफ से अपनी सफाई रखी कि भैया हाँ, अगर मैं कॉपी भी करता हूँ, उन्होंने बाकायदा नाम लिया बड़े क्रिएटर का, अगर मैं कॉपी भी करता हूँ तो अच्छा ही तो किया है ना। यस, बिल्कुल मैं बड़े भैया के इस बात से सहमत हूँ। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इंसान ताउम्र सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो अगर वो बच्चे को लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक अच्छा लाइफ, एक एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देने के लिए ही तो लेके आए। लेकिन लोगों को इसमें भी दिक्कत है, लेकिन जो लोगों ने अपनी दिक्कत जाहिर की, उससे साफ साफ जाहिर किया उनकी नफ़रत टुवर्ड्स बड़े भैया। और बड़े भैया ने जब बड़े व्लॉगर का नाम लेके, जिनसे कि उन्हें रिलेट किया जा रहा था, अपनी वीडियो में जिक्र किया, तो लोगों को उससे भी दिक्कत कि तुम उसका नाम ले रहे हो, तुम उस जैसे नहीं बन सकते हो। अब एक बात बताओ भाई, कि बड़े भैया ने उस बड़े व्लॉगर का नाम लिया एक फेयर यूज़ के लिए, है ना, मतलब कि उनसे अगर इन्फ्लुएंस होके या फिर उनके अगर कहते हैं ना नक्शे कदम पे अगर चल रहे हैं तो एक फेयर यूज़ के लिए लिया। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले भी तो यही करते हैं ना वो तो हर दिन मतलब अपने चैनल से बड़े चैनल के जो व्लॉगर्स होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, उनका नाम बिगाड़ के, या जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं। बड़े भैया ने एक बार फेयर यूज़ में नाम ले लिया तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। पर कुछ रिएक्शन चैनल जो है नाम भी उन्हीं का लेंगे, टैग भी उन्हीं को करेंगे, और क्रिटिसिज्म तो बहुत छोटा शब्द है, ह्यूमिलिएट भी उन्हीं को करेंगे। तो भाई ये कहाँ तक फेयर है भाई? मुझे तो नहीं लगता है फेयर। और देखो, लोगों को इस चीज़ से बड़ी दिक्कत है कि मैं खुद रिएक्शन चैनल पे रिएक्शन चैनल की बात करती हूँ, तो भाई मेरे ओपिनियन में मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ। और मैं तो लोगों को खुद भी कहती हूँ, भाई मेरा कंटेंट अगर तुमको गलत लगता है, तुम भी मुझे कर सकते हो पॉइंट आउट, तुम भी मुझे कर सकते हो, बट वैलिड पॉइंट के साथ। कुछ भी आके झूठ का डंका मत पीटने लगना है, तुमने ऐसा बोला, वीडियो में होता कुछ है, बोलते कुछ है। बिल्कुल मेरा भी कंटेंट या मेरा भी रिएक्शन, मेरा भी वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही जा रहा है, तो मेरे कंटेंट को बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हो। मुझे लगता है मैं करती हूँ, जिन्हें लगता है वो करे, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है भाई, सब अपनी अपनी लाइफ बढ़िया जी रहे हैं। लेकिन मैं अपने विचार रखने के लिए यहाँ पे फ्री हूँ, मैं अपने विचार बहुत ही अच्छे शब्दों में रखती हूँ, रखती रहूँगी। अब आते हैं माता जी के ऊपर। माता जी जो है उन्होंने अपनी देवरानी को दिखाया। देवरानी जो कि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, माता जी ने पहले भी उन्हें दिखाया है और फिर बीच में माता जी ने दिखाना बंद कर दिया, फिर माता जी दिखाती हैं तो उसके ऊपर बातें होने लगती है कि माता जी के पास जब कंटेंट की कमी होती है तो माता जी अपनी देवरानी का कंटेंट बना लेती है। देवरानी को नहलाया, कौन से शैम्पू से नहलाया, उनके बालों में जुए हो गए हैं। चलो भाई मान लो कि माता जी कंटेंट के लिए ही दिखा रही है, कंटेंट के लिए ही कर रही हैं, लेकिन कर तो अच्छी चीज़ रही है ना। देखो, माता जी के जिस व्लॉग से दूसरों को परेशानी है, आप उस पर बिल्कुल अपनी परेशानी जाहिर करो, लेकिन जो चीज़ जिस वीडियो में अगर वो कुछ अच्छा दिखा रही है तो अच्छे के लिए अप्रिशिएट भी करो ना भाई। मतलब ऐसे तो लोग मैंने कहीं देखे ही नहीं है जो कि अगर किसी के पीछे पड़ जाएंगे, अच्छाई में बात करे ना करे, बुराई ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। अगर वो अपनी देवरानी के लिए कुछ कर रही हैं तो देवरानी को कंटेंट बनाया हुआ है, देवरानी को दिखा रही हैं कंटेंट के लिए, डॉलर छापने के लिए, तो भाई कोई भी अगर उनके इस कंटेंट पे बात कर रहा है तो वो भी तो डॉलर छापने के लिए ही कर रहा है ना। मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ माता जी दिखा रही हैं जिससे कि कहीं सोसाइटी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, सोसाइटी में कुछ गंदगी नहीं फैल रही है, तो इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही तो दिखा रही हैं। लेकिन नहीं, लोगों को तो क्रिटिसाइज़ करना है, कुछ लोगों को, फिर से बोलूँगी। और ऐसे ही बड़ी भाभी मतलब ये सोच लो वेज पुलाव या बिरयानी कुछ भी बनाए तो उसमें ये भी मसाला डाला, वो भी मसाला डाला। भैया उनका अपना टेस्ट है भाई, उनको जो जैसे खाना है, फ्रिज में से पानी डालना है, चाहे ये मसाला डालना है, चाहे वो मसाला डालना है, जो भी करना है। हो सकता है कि बड़ी भाभी ये जानबूझ के करती हो तुम लोग ऐसे ही चिढ़ो और ऐसे ही उनके बारे में बात करो, ये भी तो हो सकता है ना। या फिर हो सकता है कि बड़ी भाभी को वो वैसे ही टेस्ट पसंद है। लेकिन इस पे भी चाय बनाएंगी तो किस पतीले में या किस चायदानी में चाय बनानी चाहिए ये रिएक्शन होता है। पुलाव में कौन से मसाले डालना चाहिए, कहाँ से पानी डालना चाहिए,
क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये मतलब यार हद हो गई है भाई, हद हो गई है। किसी को क्रिटिसाइज़ करने पे आते हैं ना तो इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। और बड़ी भाभी के लिए तो मैंने स्पेशली देखा है, उनके चलने बैठने बोलने, मतलब उनके कलर तक, उनके कॉम्प्लेक्शन तक को लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ नहीं, एक्चुअली ह्यूमिलिएट करते हैं उनको, रिएक्शन चैनल का नाम लेके कि हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम तो रिएक्शन देंगे। तो भाई ऐसे रिएक्शंस मुझे फेयर नहीं लगते। एंड यस, बड़े भैया और बड़ी भाभी या फिर माता जी, इनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो मुझे भी ऊट पटांग लगते हैं। लेकिन अगर ऊट पटांग चीज़ों के बारे में भी बात करें तो जो अच्छी चीज़ें होती है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कितने ब्लॉगर्स होते हैं ना कि नहीं, सिर्फ ऊट पटांग चीज़ें हैं तो भी उनको ही क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जो अच्छी चीज़ें हैं तो भी उनको ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। भाई मुझे 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 ये चीज़ नहीं लगती है सही। मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करती हूँ और मुझे कुछ अगर अच्छा लगता है तो अच्छी चीज़ों पर भी बात करती हूँ। एक शॉट देखा था मैंने जहाँ की बड़ी भाभी किचन में थी और जो वो बच्चा लेके आए हैं, उनकी चाची का जो बेटा है, उसने कैमरा पकड़ा हुआ था। इसके ऊपर बड़े भाभी को इतना ट्रोल किया गया कि इसी काम के लिए बच्चे को लेके आए थे। पहले तो भाई मैं ये कहूँगी किसी भी व्लॉगर के या किसी भी रिएक्शनिस्ट, किसी भी इंसान को किसी भी बच्चे के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी है भाई, हर माँ बाप इतना कैपेबल है कि वो अपने बच्चे का टेक केयर कर पाए। तो प्लीज़ बच्चों को लेके ज्ञान मत दिया करो। माँ बाप से ज़्यादा प्यारा किसी को किसी का बच्चा नहीं होता। यहाँ पे बड़े भैया बड़े भाभी है, वो अभी पेरेंट्स नहीं बने हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तो उनको लगा होगा कि हाँ भाई हम सक्षम है, इसलिए जिम्मेदारी ली है। लेकिन ट्रोल करना है तो किसी भी चीज़ पे तो करेंगे ना। तो बच्चे ने वो कैमरा पकड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक शॉट देखा था, उसमें इतना बुरी तरीके से बड़ी भाभी को ट्रोल किया जा रहा था। इसीलिए लेके आए थे, यही करवाएंगे, और देखो यही करवाने लगे। भाई बड़े बड़े व्लॉगर्स के घर में हमने देखा है भाई, बच्चे जो है ना कभी कभी शौक से भी कैमरा पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई छुड़वा के बस यही करवाना है। और जो बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया है, बच्चे के लिए लंच बना रहे हैं, बच्चे के लिए एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। मतलब अभी जो हमने देखा कि बड़े भैया जो है वो गाँव के लिए निकल रहे थे, तो बड़ी भाभी हमेशा इमोशनल दिखती थी, लेकिन इस बार क्योंकि वो बच्चा रो रहा था है ना, बड़े भैया गांव जा रहे थे। अब सोचो उस बच्चे का बड़े भैया से किस लेवल का अटैचमेंट हो गया है, किस लेवल का कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन हो गया है कि वो बच्चा रोने लगा। तो बड़े भैया और बड़ी भाभी जो है वो एकदम मतलब माहौल को लाइट करने लगे ताकि बच्चा ऐसे अपसेट ना हो। लेकिन लोगों ने क्या है, कुछ लोगों ने इस चीज़ को साइड में हटा के और पॉइंट ढूंढा, बच्चा खाली पैर है, बच्चे ने चप्पल नहीं पहने। हाँ, हालांकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने अगेन मुद्दा मिल गया, मुद्दा बनाते हुए इस चीज़ को रखा है, बच्चे को चप्पल पहनाने का भी टाइम नहीं मिला। भाई जनरली ऐसा होता है, हमारे घर में भी गेस्ट आते हैं ना कभी, मतलब बड़ी भाभी को भी देख लो तो बड़ी भाभी भी ऐसे ही बिना चप्पल के ही चले जाते हैं बाहर तक भैया को सी ऑफ करने के लिए। और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हर इंसान कर देता है भाई। लेकिन मौसम बदल रहा है और अगर कोई चीज़ सिखानी है तो अच्छे से भी तो बता सकते हैं। और बड़ी भाभी को जितना मैंने नोटिस किया है कि वो बिल्कुल, अगर ऑडियंस उनसे कुछ अच्छे से कहती है कुछ भी चेंज करने के लिए, तो वो बिल्कुल ऑडियंस की बात को सुनती है, समझती है और फॉलो भी करती है। लेकिन लोगों का क्या करें क्या करें। और इसमें कुछ जैसे ना दाल में तड़का लगाने वाला काम करते हैं कुछ रिएक्शन चैनल। हम रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन पे किसी को कॉम्प्लेक्शन को लेके ह्यूमिलिएट करना, किसी के फैमिली परिवार कैरेक्टर, मतलब क्या नहीं छोड़ा है। और अभी तो देखो कुछ रिएक्शन चैनल का तो पर्दाफाश कितना अच्छे से हो रहा है। मतलब अभी तक जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ऐसा, हमारी भाषा ऐसी, हम हमारा एजुकेशन ऐसा, अब देखो गंदे गंदे चैनल को प्रमोट किया जा रहा है। मतलब गंदे गंदे चैनल जहाँ की लिटरली लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है उनको प्रमोट किया जा रहा है। और फिर बाद में बात क्या होगी, अरे मेरे लिए ऐसा किया गया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो भाई चलो आपके साथ ऐसा किया गया तो ये आपकी पर्सनालिटी थी जो आप दिखा रहे हो, और इतने दिन से जो आप दूसरे के लिए कर रहे थे वो जब रिटर्न बैक आया तो देखो आप कैसे एकदम तिलमिला के और आ गए अपनी असलियत पे। तो जो ये अच्छा बनने का एक मुखौटा पहन के बैठे थे ना, मुखौटा हट चुका है और सब देख चुके हैं। पर जो समझदार लोग होते हैं ना उनको समझ में आता है, कुछ अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगा। खैर बोलना काम है यूट्यूब पे अपनी भाषा में अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए सब फ्री है, मैं भी फ्री हूँ तो मैं रखती हूँ, मैं रखती रहूँगी। और मेरे व्यूअर्स को क्या लगता है मेरी इन सभी बातों पे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है धमाकेदार तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज़ मी नेहा सिंह saying tata to everyone for now. Thank you so much everyone.